हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम मैथ के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे बहुत आसानी से। चैप्टर पे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कार्य तथा समय। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्क एंड टाइम। ये हमारे मैथ का मतलब वैसे तो हम रेशियो पर रेशियो स्टार्ट करते हैं, बट हमने सोचा कि वर्क एंड टाइम हमने कोचिंग में कुछ लोगों को पढ़ाया नहीं था, इसलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से वर्क एंड टाइम से और इसे पहले ख़त्म करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये बहुत ही टफ भी लगता है ये टॉपिक मैथ का, बट ये सबसे आसान टॉपिक है। अगर जो आप देखोगे तो वर्क एंड टाइम बहुत ही आसान है। इसमें बस थोड़े से इसके बेसिक कंसेप्ट आप सीख लोगे तो मैथ में सबसे आसान टॉपिक आपको वर्क एंड टाइम लगेगा। चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए वर्क लिखा है, कार्य और टाइम मतलब समय। वर्क क्या है? जो भी आप करते हो, जैसे इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं ना, वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब में क्या है? उठना, खाना, पीना, जाना, घूमना, सब क्या है? वर्क। यही सब वर्ब ही क्या है? वर्क है। तो कार्य आप जानते हो, समय आप जानते हो, बट यहाँ क्या है, एक तीसरी चीज भी रहती है जिसे कहते हैं इफिशियंसी। और वास्तव में बताएं तो ये पूरा अध्याय इसी क्षमता पे ही डिपेंड है। अगर जो आपने क्षमता को सीख लिया तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए आइए क्षमता पे बात करते हैं। क्षमता देखिए क्या है, सुनिए। इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में किया गया कार्य, देखिए जैसे मान लीजिए क्षमता, पहले एक बेसिक आइडिया हम बताते हैं। देखिए कोई भी काम करना है तो मान लीजिए एक लड़का है, छोटा बच्चा है, और एक बड़ा आदमी मतलब एक आदमी है। तो आपको सिंपल पता है कि ये कम बच्चा जो छोटा रहेगा वे कम काम करेगा, जो आदमी वे ज़्यादा काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि आदमी की दक्षता क्षमता जो है वे ज़्यादा है और बच्चे की क्षमता क्या है? कम है। बस क्षमता यही है। और इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना है? इकाई समय अंतराल में किया गया कार्य क्षमता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं क्षमता क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 4 दिन में एक कोई आदमी है जो 4 दिन में 8 लड्डू खाता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसकी क्षमता बताओ कितनी है? 4 दिन में 8 लड्डू खाता है। तो हमेशा क्षमता हमें किस पे? इकाई पे बतानी होती है। हमने यही कहा इकाई समय अंतराल में किया गया कार्य। तो इकाई समय अंतराल यानी समय क्या है? दिन है। तो एक दिन में इकाई समय अंतराल, इकाई समय यानी एक दिन में वह कितना लड्डू खाएगा। बेसिकली एकदम सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं। जैसे 4 दिन में कोई 8 लड्डू खाता है तो आप सिंपल बता दो एक दिन में 2 लड्डू खाता है। वही चीज़ है कि 4 दिन में अगर जो कोई 8 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 2 लड्डू। तो ये क्या हो गई? इसकी क्षमता। बात समझ में आ रही होगी? क्षमता क्या होगी? 2 लड्डू पर डे। ये इसकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। बस मेन कंसेप्ट इतना ही है। अगर जो आप इसको समझ ले रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे, समझिएगा। अब यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसे ए 4 दिन में 8 लड्डू खाता है, बी 2 दिन में 8 लड्डू खाता है। ठीक है, कह रहा है ए 4 दिन में 8 लड्डू खाता है, बी 2 दिन में 8 लड्डू खाता है। तो इनकी क्षमता बताओ। तो सबसे पहले हम क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 दिन में अगर जो कोई 8 लड्डू खाता है तो आप ऐसे बता दोगे सिंपल कि 2 लड्डू एक दिन में खाता है। क्षमता ये होगा क्योंकि इकाई समय अंतराल में निकालना है। तो आप क्या कर रहे हो? देखो क्षमता निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्षमता निकालने के लिए कार्य, टोटल कार्य क्या है? 8 लड्डू खाना है इसको। देखिए क्षमता निकालने क्या करें? 8/4। ये क्या है? कार्य है। और ये क्या है? उसका समय। तो आप क्या देख रहे हो? कार्य बटे में क्या कर रहे हैं? समय। तब जा करके आपका क्षमता आ जा रहा है। वही चीज़ यहाँ करेंगे। कार्य कितना है? 8 लड्डू है और समय कितना लग रहा है? 2 दिन। तो इसकी क्षमता कितनी निकल जाएगी? 4। ठीक, इसकी क्षमता कितनी निकली? 4 लड्डू पर डे। इसकी क्षमता क्या निकली? 4 दिन में यानी 2 लड्डू पर डे। इसमें बस एक ही फार्मूला बनता है, कौन सा? क्षमता बराबर कार्य बटे समय। देखिए चैप्टर का आसानी से याद करने का तरीका, चैप्टर का नाम क्या होता है? कार्य तथा समय। तो उनका अगर जो अनुपात बना देंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है? कार्य तथा समय पे जो अनुपात लगेंगे तो उसको बटे में निकालते हैं। तो उनका जो अनुपात होगा वे क्या होगा? क्षमता होगा। तो एक ही फार्मूला होगा, क्या? क्षमता बराबर कार्य बटे समय। परंतु हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है वे कभी भी क्षमता नहीं पूछा जाता, हमेशा क्या पूछा जाता है? मतलब मैक्सिमम से समय पूछा जाता है कि कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा। तो समय निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? समय को इधर कर दीजिए और क्षमता को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो कार्य बटे क्षमता।
हमें मैक्सिमम इसी फार्मूले को इस अध्याय में यूज करना है। बस इस फार्मूले को जो आपने सीख लिया है, बेसिक चीज़ों को सीख लिया है, तो आपसे ये सॉल्व हो जाए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने बताया आपको पहली बात कि इकाई समय अंतराल में किया गया कार्य क्या है, क्षमता है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक कार्य को हमेशा सेम क्यों ले रहे हैं। जैसे देखिए एक अच्छा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक आदमी ए है, ठीक है, कोई ए है, ये 1 घंटे में 100 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, ठीक है। कोई बी आदमी है, ठीक, वे 2 घंटे में रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा 100 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है। तो दोनों में ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का काम जब सेम होगा तभी बता सकते। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए ए 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ लेता है, दौड़कर पहुंच जाता है, दौड़ जाता है। बी 1 घंटे में 10 मिनट में, ठीक है, 1 किलोमीटर बाइक से चला जाता है, 1 किलोमीटर बाइक से चला जाता है। तो बताइए दोनों में ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा क्षमता किसकी है? कभी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये तो पैदल दौड़ के जा रहा है और ये कैसे जा रहा है? बाइक से। काम को हमेशा समान करना पड़ेगा। जब आप काम को समान कर दोगे तभी आप उनकी क्षमता बता सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि काम को हमें समान क्यों करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा कार्य हमेशा समान क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो ये देखिए 1 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ रहा है, ठीक है, और ये जो है 1 किलोमीटर बाइक से चल रहा है। तो जो बाइक से चल रहा है ये पता नहीं वे समान, मतलब वे एक दौड़ने में कितना तेज दौड़ता है ये तो हमें बता ही नहीं पाएंगे। और ये नहीं पता है कि ए वाला जो है वे कितनी तेज बाइक चला पाएगा। तो इसमें दोनों में किसी की हम क्षमता नहीं बता सकते, कौन अच्छा है कौन बुरा। अगर जो आपको ये चीज़ कंपेयर करना है तो उसके लिए आपको दोनों की जो क्वांटिटी है, जो राशि है, वे सेम लेनी पड़ेगी। मिला जुला के आपको सिंपल चीज़ ये समझना है कि कार्य को हमेशा एक समान रखना है, कार्य को हमेशा समान रखना है। कार्य कभी अलग नहीं हो सकता। अलग कर देंगे तो हमारा क्षमता एग्जैक्ट नहीं निकलेगा और हमारा सॉल्व क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझना था। क्या? क्षमता जो है इकाई समय अंतराल में लेते हैं और जो कार्य है वे हमेशा सेम रखते हैं। अच्छा, कभी कभी हमने एलसीएम जब पढ़ाया था तो उसमें हमने समझाया था कि समान लेने के लिए, समान किसी भी जहां शब्द समान का है वहां संख्याओं का क्या निकाल देते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम प्रश्न में हमेशा एलसीएम लेंगे। चलिए 3 चीज़ें हो गई, बस इतनी सी बेसिक कंसेप्ट थी। अब आगे चलते हैं। हमने क्या क्या बताया आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे क्षमता क्या थी? क्षमता इकाई समय अंतराल में किया गया कार्य है। इकाई समय अंतराल में किया गया कार्य, ठीक। क्षमता हमेशा इकाई में हम लेंगे। दूसरी चीज एलसीएम हम क्यों लेते हैं बार बार? एलसीएम हम इसलिए लेते हैं कि कार्य जब समान होगा तभी हम क्षमता निकाल पाएंगे। कार्य समान रखना होता है, ठीक है। 2 चीज़ें मेन थी जो हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, बस यही मेन चीज़ें थी। अब आते हैं कुछ प्रश्नों पे। थोड़ा सा बेसिक तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे देखिए 3 दिन में हमने क्वेश्चन लिख रखा है 3 दिन में। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान से समझिए। अच्छा, एक और उदाहरण हम लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 गुलाब जामुन है, ठीक है। जी से मतलब गुलाब जामुन है, ठीक है। ए कोई आदमी है और एक बी आदमी है। यह इस 30 गुलाब जामुन को 3 दिन में खा लेते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में खा लेते हैं। और बी जो है वे इतने गुलाब जामुन को 6 दिन में खा लेता है, ठीक है। कह रहे हैं 30 गुलाब जामुन था, 3 दिन में एक खा जाता है इस 30 गुलाब जामुन को। तो बताइए 1 दिन में, तो इसकी क्षमता क्या होगी? हम 1 दिन पे निकालेंगे, यूनिट पे निकालेंगे। तो 1 दिन पे निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 10, यानी 10 गुलाब जामुन पर डे ये खाएगा। अच्छा, इसका निकालना है तो 6 5 30 भाग कर देंगे तभी तो 1 दिन का निकलेगा। 6 दिन में अगर ये 30 खा रहा है तो 1 दिन में कितना खाएगा? 5। तो 1 दिन में कितना खाएगा? 5 गुलाब जामुन पर डे। अब यहाँ समझिएगा, जिसका समय कम लग रहा है, समय कम लग रहा है उसकी क्षमता ज़्यादा है, ठीक। देखिए यहाँ समय ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता कम है। तो यहाँ से एक रिलेशन और मिलेगा क्या? समय के व्युत्क्रम अनुपाती क्या होता है? क्षमता।
आगे सारे कंसेप्ट आपको ये छोटे छोटे ही कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वर्क आएंगे, आप देखिएगा बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए सॉरी, हाँ ये बढ़ने का चिन्ह था, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, 30 गुलाब जामुन हमारे पास था। एक आदमी था, उसने 3 दिन में 30 गुलाब जामुन खा लिया। बी आदमी था जो 6 दिन में 30 गुलाब जामुन को खा लिया, ठीक है। तो आप बताओ इनकी क्षमता क्या होगी। 3 दिन में 30 खा रहा है तो एक दिन में कितना खाएगा, 10। और हमने बताया है क्षमता हमेशा यूनिटी पे देते हैं, यानी इकाई पे देते हैं। तो एक दिन में कितना खाएगा, 10 गुलाब जामुन, ठीक है, 10 गुलाब जामुन पर डे। और अच्छा ये 6 दिन में 30 खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 5 गुलाब जामुन पर डे। तो इनकी क्या हो गई, क्षमता। देखिए अब क्वेश्चन ये आएगा कि ए 3 दिन में खाता है, बी 6 दिन में खाता है, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए कितने दिन में खा जाएंगे। देखिए ये 10 खा रहा है एक दिन में, ये 5 खा रहा है, और दोनों को एक साथ मिला जाए तो एक दिन में 15 खा जाएंगे। तो 30 गुलाब जामुन टोटल था, तो टोटल खाने में इनको कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। तो क्या कर देंगे हम, 30 है, इनकी क्षमता कितनी है एक दिन की, 10 5 15, तो 15 से भाग कर देंगे, देखिए 2 दिन आ जाएगा। देखिए यहाँ कार्य है और इनकी ये टोटल क्षमता है, और हमें क्या निकालना था, वही फार्मूले पे हम निकाल देंगे। अच्छा इसका जो नॉर्मल हम बताएं तो T = W/E कर सकते हैं आप। E मतलब इफिशियंसी, W मतलब वर्क और T मतलब टाइम। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसी से समझने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा एक सेकेंड और देखिए, एक कोई कार्य 3 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, 12 दिन में करता है। मान लीजिए हमारे पास ऐसे समझते हैं 3 दिन में 6 लड्डू खाता है, ठीक है। अच्छा और बी 12 दिन में 12 लड्डू खाता है। तो अब हमको बताइए कि दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो वे कितने लड्डू, टोटल मतलब यहाँ 6 लड्डू हैं, यहाँ 12 लड्डू हैं। अब बताइए 3 दिन में ये 6 लड्डू खाता है, अब बी जो है 12 दिन में 12 लड्डू खाता है, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितने लड्डू खा पाएंगे। हम कभी कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, काम समान नहीं किए हैं। तो जब काम समान होगा तभी जा करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इनकी क्षमता तभी निकालेंगे। ऐसे एक एक तो निकाल लेंगे, क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं होगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इनका काम समान करते हैं तो यहाँ 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा कर दें। तो देखिए क्या होगा, 6 दिन में 12 लड्डू, 6 दिन में क्या हो जाएगा, 12 लड्डू। तो इनका भी बन गया और इनका भी बन गया। अब देखिए ये क्या होगा, एक दिन में 2 लड्डू खाएंगे, ये एक दिन में 1 लड्डू खाएंगे। टोटल लड्डू हमारे पास कितना आ गया, 12, और इनकी क्षमता कितनी आ गई, 3। समय निकालना है हमको, कितने दिन में खत्म होगा, 3 चौक के 12, 4 दिन में। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि हमें कार्य हमेशा क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और समान करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ए किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। अच्छा एक सेकंड, देखिए ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। तो इसमें देखिए 5-7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आज हमारा ये पहला टाइप होगा, टाइप 1। सारे टाइप हम कंप्लीट करवाएंगे, बट ये पहला टाइप है। इसमें हम पहले देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहले टाइप के पहले क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में खत्म होंगे। तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी किसी कार्य को 36 दिन में, सी किसी कार्य को 45 दिन में करता है। तो वे कार्य क्या होगा, वे कार्य कितना होगा, उसको कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कार्य समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 180। चलिए देखिए तो 30, यहाँ देखिए ये क्या हो गया उनका समय, ये इनका क्या हो गया कार्य। तो अब हमको क्या निकालना है, क्षमता। तो क्षमता निकालने के कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो 180 में से 30 का भाग करेंगे, कितना आएगा 6। 180 में 36 का 5, 180 में 45 का 4। देखिए इनका क्षमता कितना निकल गया, ए का 6, बी का 5 और सी का 4। अब हमसे पूछा जाए तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम टोटल कार्य लिखेंगे, कितना है 180, और समय कितना लग रहा है 6, 4, 10, 5, 15। तो
सॉरी इनकी क्षमता कितनी, 6 4 10 5 15। तो समय कितना लग रहा है हम बता सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 15 करने में 15 15 दूना 30 12 दिन, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक है। टोटल कार्य हमारा 180 था। ए जो है 30 दिन में कर सकता था, बी 36 दिन में, सी 45 दिन में, तीनों का हमने कर दिया। क्षमता निकाला तो क्षमता निकालने के लिए हमें पता है कार्य बटे समय करते हैं, 6 दिन, इसका आया 5 दिन, इसका आया 4 दिन। कुल काम हमारे पास 180 था, क्षमता इनका हमने जोड़ दिया, कुल क्षमता कितना था 6 4 10 5 15, काट दिया, समय निकल गया 12 दिन। हमने एक फार्मूला आपको बताया था